यह कहानी एक किसान की है जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज धूप और या कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था, और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, हे मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी भी कहते हैं कि आप सब जानते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ये भी लगता है कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़ आती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर आप मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है, ले, तुझे मैं यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को उगा सकता है और अपनी फसल की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन बीत जाने के बाद किसान ने अपनी खेत में फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया, और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो कभी नहीं हुई। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, और साथ ही साथ यह भी सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजर जाने के बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा। जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी, तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हुआ और फिर से भगवान को पुकारने लगा, और जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, और ना ही तेज बारिश सहने दी, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनकी बनावट होती, सारी बालियां इसीलिए खोखली रह गई, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त तो होता है जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, यही से एक इंसान भी तरक्की होती है। आपको पता होगा कि डायरेक्टर जब कोई मूवी बनाता है, तो डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और आपकी किस्मत बहुत ख़राब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने सारी परेशानियाँ आपकी लाइफ में क्यों दी हैं, क्योंकि उसको पता है कि आप इन परेशानियों को पार करके आगे निकल सकते हो। और जब यह सोचकर देखो कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ही नहीं है, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही क्या है। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा।